एक हरा भरा जजीरा, चारों तरफ नीला समुंदर, सूरज की किरणों में लहरें जैसे चमकते हुए हीरे। दूर से नजर आता है, दरख्तों में हरकत, हल्की सी रोशनी और हवा में गूंजती परियों की हंसी। यहाँ है परियों का छुपा हुआ जहां, जादुई घर, नन्हे पुल और रोशनी की बहती नदियां। इन सब पर नजर रखती है मलिका एलीरा, एक नाजुक रोशन परियों की मलिका, जिसके पंख जैसे खुद। लेकिन इस सुकून के परे जजीरे के एक कोने में पसरा है साया। काले खुरदरे पत्थरों के बीच, चट्टानों और लिपटी हुई बेलों से बना एक दानव करवट लेता है, जाग उठता है। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, जमीन थरथराई और हवा कांप गई। परियों में डर दौड़ गया। वो फूलों, दरख्तों और खोखलों में छुपने लगीं। मल्लिका एलीरा ने अपना जादू फैलाया, एक हरा चमकदार कवच जो पूरे गांव को ढांक लेता है। दानव जंगल की तरफ बढ़ता है, पेड़ गिरते हैं, पानी छिटकता है और आसमान में बादल छा जाते हैं। उसने कवच पर हमला किया, लेकिन जादू अभी कायम है। एक झलक अतीत की। वो रक्षक था, जजीरे की हिफाजत करता था, जब तक एक लालच ने उसे श्रापित नहीं कर दिया। मजलिस में मल्लिका कहती है, हम उसे नहीं बदल सकते। सिर्फ एक इंसान ही उसे यह एहसास दिला सकता है कि वो कौन था। ऐसा शख्स जिसके दिल में मासूमियत हो और जहन में तलाश हो। परियां खामोश हैं, उनके पंख सुस्त हैं, दिल में अब भी आजादी की चाह। वक्त गुजरता है, मौसम आते हैं, बदलते हैं, लेकिन जजीरे की खामोशी वैसी ही रहती है। और फिर समुंदर में दूर से आती है एक नाव। दो शख्स उस पर सवार हैं, डॉक्टर लियो और माया, मुतजस्सिस, दिलेर और बेहद दिलचस्प। कहते हैं सदियों से कोई इस जमीन पर नहीं आया। माया कहती है, जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक चमकता पत्ता धड़कता हुआ दिखा और उन्हें एहसास हुआ ये जगह कुछ और ही है। लूमा, एक नन्ही परी, उन्हें देखकर घबरा गई और तुरंत हवा में गायब हो गई। पीछे छूट गया, बस रोशनी से चमकता एक जादुई निशान। लियो ने उसे छुआ और जमीन के नीचे छुपे खंडहर सामने आने लगे। उसी पल मल्लिका एलीरा ने महसूस किया, अब उन्होंने हमें देख लिया है। लियो और माया उस चमक के पीछे चलते हैं। जंगल और भी जादुई होता जाता है। अचानक एक दरवाजा नजर आता है, रोशनी से बना हुआ, बेलों से ढंका हुआ। परियों की परिषद में बहस होती है, क्या इंसानों पर भरोसा किया जाए। लुमा कहती है, मैंने उन्हें देखा है, वो हम जैसे नहीं हैं, उन्हें परवाह है। मल्लिका एलीरा सोच में डूब जाती है, फिर कहती हैं, अब हमें उन्हें जानने देना चाहिए। अगली सुबह इंसानों के सामने प्रकट होती हैं परियां। पूरा आसमान जैसे रोशन हो जाता है। माया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सब सच में है? मल्लिका बोलती है। उसकी आवाज में हवा की नमी और घंटियों की गूंज है। तुम ही हो जिनका इंतजार था। इंसान और परियां एक घेरा बनाकर बैठते हैं, अजनबी नहीं, साथी बनकर। एलीरा बताती हैं, वो दानव कभी इस द्वीप का रक्षक था, फिर जादू चुराया गया और उसे उसका रूप बदल दिया गया। अब सिर्फ इंसान की सच्चाई और मोहब्बत ही उसे फिर से जगा सकती है। लियो कहता है, हम मदद करेंगे, बताइए क्या करना होगा। योजना बनती है। एक पुराना जादुई पत्थर और इंसानी दिल की आवाज से परियां रास्ता खोलती हैं। झरनों के ऊपर से, रोशन पुलों के नीचे से, आखिरकार वो पहुंचते हैं एक प्राचीन वेदी पर, जहां आशा फिर से जन्म लेने वाली है। दानव गरजता हुआ आता है, उसकी हर कदम से जमीन कांपती है। परियां उड़ती हैं और आसमान में एक सुरक्षात्मक घेरा बनाती हैं। अचानक वो दानव टूट पड़ता है, गरजता है और बेकाबू होकर वार करता है। इंसानों के चारों तरफ रोशनी की दीवार बनती है। मल्लिका एलीरा उसे थामे रखती है। अब वक्त आ गया है, अपनी बात बयान करो।
लियो सामने आता है, दिल की धड़कनों के साथ। तुम इस जजीरे के रक्षक थे और अब भी हो। दानव ठहर जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी लौटती है। माया कहती है, परियां अब भी तुम पर यकीन रखती हैं। दानव की आंखों में यादें लौटती हैं। हंसी, दोस्ती, जजीरे की शांति। वो चीखता है, घुटनों पर गिरता है। बेलें टूटने लगती हैं। आसमान सुनहरा हो जाता है और हवाओं में उम्मीद की महक होती है। राक्षस ने रूप बदला। अब वह एक रोशन जंगल का दीव बन गया है, पुरसुकून और दाना। परियां खुशी से नाचने लगती हैं। जंगल फिर से जिंदा हो गया। पेड़ ऊंचे, पानी चमकता हुआ, रंग और भी गहरे। मल्लिका एलीरा कहती हैं, तुमने हमारी उम्मीद फिर से जिंदा कर दी। उन्हें दिया जाता है एक तोहफा, एक जादुई क्रिस्टल जो उन्हें फिर से यहां लाएगा। नाव जजीरे से दूर जाती है। समंदर शांत है। सूरज ढल रहा है। मल्लिका और लुमा चट्टानों पर खड़ी हैं, मुस्कुराती हुई, जैसे अलविदा नहीं, मुलाकात का वादा हो। और आखिरी मंजर, जजीरा अब नाचता है, गाता है, चमकता है।